5 साल बीत गए। हाँ बीत गए। विधायक जी आए? ना एक बार भी ना है। एक बार भी नहीं ना। आए। बस तो भर गया होगा फिर। हाँ भूस भरवागा, डोर बंधवागा, हमें बैठा गया। डोर बंद हाँ आ गया। अब हम घर कैसे जावे बिगर सम्मान के। 2000 रुपए देख के तेल पे और तुम्हारा डीजल पे, खाद पे, बिजली पे, सब पे बढ़ा दिए। अब ये इलेक्शन के लिए दिखा दिया, एक दिन पहले कह दी कि भाई आधे बिल कर रहा हूँ, आधे बिल कर रहा हूँ। खेतों को बोए तो मारे पीटे हैं ये। मारे पीटे। हाँ हाँ बोरिंग तोड़ दिए, ट्वेल्व तोड़ दी, कोठे खत्म कर दिए। मजबूरी क्या, जब हमें खाने को नहीं, नहाने को नहीं, तो हमारी जमीन सगड़ी गई तो किसान का भूखे मरे। सिलेंडर फ्री में दे दिया, भरवाते फ्री में क्यों नहीं है ये? भाजपा के कर्ता जितने भी थे वे सब इस बात को कहते रहे, अगर हमारी जो सरकार आ गई तो हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। जब जमीन हमारी इन्होंने हड़प ली तो रुपया कहाँ से आएंगे जी? नमस्कार, मैं गौरव यादव पहुंचा हूं आज लोनी के एक गांव में और ये आवास विकास का ऑफिस है। पहले आप इसको देखिए, यहाँ बाहर किसान बैठे हुए हैं। ये किसान पिछले 5 साल से बैठे हुए हैं। यहाँ पर इनकी अपनी अपनी मांगे हैं। किसानों से ही समझेंगे कि पहले आखिर ये 5 साल से इस जगह पे एक आवास विकास ऑफिस के पार, कल तक ये बाहर बैठा करते थे, आज ये ऑफिस प्रांगण के अंदर आ चुके हैं। इन्हीं से बात समझ लेते हैं। बाबूजी भी बैठे हैं, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? जान जान 5 साल, लगभग 5 साल से आप यहाँ धरने पे बैठे हो। ठंड भी आती है, बरसात भी आती है, गर्मी भी चिलचिलाती आई। 5 साल से आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो 5 साल से धरने पे हो? 2-3 तो अस्पताल में जा लिए बीमार। अच्छा, 5 साल से ऐसी क्या मजबूरी है कि धरने पे? मजबूरी क्या, जब हमें खाने को नहीं, नहाने को नहीं, तो हमारी जमीन सगड़ी गई तो किसान का भूखे मरे। अच्छा, जमीन चली गई, किसने ले ली? आवास विकास ने। अच्छा, यहाँ धरने पे आवास विकास ने जमीन ले ली, ये आपको बैठाया किसने? आप हम बैठे दुख में आके जब हमारी जमीन छीन ली। नंद किशोर ने। कौन है नंद किशोर? विधायक जी। विधायक है, वर्तमान में विधायक। हाँ अच्छा, हाँ। और नुकैन में भूस भरवा दूंगा मैं। घूस भरवा देंगे, यानी कि प्राधिक आवास विकास के अधिकारी। और उन्होंने ये बोला था अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं तुम्हारी समस्या का हल करवा दूंगा। तो सरकार तो आई, सरकार आई, चली गई, फिर चली गई, अभी तो है, चली गई। अब जब इलेक्शन आ गए। इलेक्शन आ गए, यानी 5 साल बीत गए। हाँ बीत गए। विधायक जी आए? ना एक बार भी ना है। एक बार भी नहीं ना। आए। बस तो भर गया होगा फिर। हाँ भूस भरवागा, डोर बंधवागा, हमें बैठा गया। डोर बंद आ हाँ गया। अब हम घर कैसे जावे बिगर सम्मान के। बिगर सम्मान के। घर सही कैसे बात। जावे हम। अच्छा, एक चीज बताइए, समस्याएं क्या थी जिन समस्याओं की वजह से आपको यहाँ पर बैठाया? विधायक जी जो नंद किशोर हैं, उन्होंने आपको यहाँ समझा कर लाए होंगे कि भाई ये बातें मैं ऐसा कराऊंगा। हाँ, क्या हमारी जमीन 89-98 में चली गई है। सही है, 6 गांव की जमीन है ये कम उस पर दामों पर ले ली जबरदस्ती, रिवाल्वर धर के कनपट्टी पे कि या तो साइन करो ना तो जमीन हम ले लेंगे। सही है, उसके बाद में धारा 17 लगा दी। सही है जी, धारा 17 जब लगाया जब कोई हवाई अड्डा या कोई वैसा आता है। सही है नहीं, और हमारे साथ धोखा करा है। क्या ये जमीन हमारी 1100 मीटर की जमीन है? हैं 4 करोड़ बीघे जमीन है हमारी ये है। सही है ना, हम इसलिए बैठे हैं, हमें 4 गुना मुआवजा चाहिए। तो विधायक जी ने, जिन्होंने जो विधायक बन गए आपके वोट से जीता के, कि भाई आप इस सरकार ले आओगे और मुझे विधायक बना दोगे तो भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, अधिकारियों की रेल बना दूंगा। बनाई रेल? ना बनाई। दिखे दिखे बाबूजी, दिखे। हाँ जी, इन्होंने 2016 में 2 दिसंबर 2016 में ये सांसद, विधायक और ये भाजपा के कर्ता जितने भी थे वे सब इस बात को कहते रहे, अगर हमारी जो सरकार आ गई तो हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। सरकार तो आ गई, दिखे। सरकार आई, सरकार तो हमारे लिए ऐसी आई ऐसी ना आई, जब किसी भी सांसद ने, विधायक ने हमारी कोई बात ऊपर तक पहुंचाई नहीं। बस ये बताओ, बात ऊपर तक तो पहुंचाने की बात तो समझ में आती है, पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे। 5 साल में एक बार भी आए? नहीं, हमारे बीच में एक बार नहीं आए। नहीं आए? नहीं आए। तो जब आए ही नहीं तो उस बात कैसे पहुंचाएंगे? लगता है पहुंचाएंगे? नहीं है, आपको लगता है पहुंचाएंगे? नहीं पहुँचाओगे। नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन एक चीज और सरकार की तरफ से लगातार कही गई, 5 साल बेमिसाल। योगी सरकार, महिलाएं बैठी हुई हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। माई क्या नाम है आपका? जरा थोड़ा सा घूम जाओ, जरा देख लें इधर। सरिता मेरा नाम। थोड़ा सा घूम जाओ जरा, हाँ हमें आसानी हो जाएगी। हाँ सरिता मेरा नाम। ये सरकार की तरफ से कहिए 5 साल बेमिसाल है। बेमिसाल काम? हाँ जी, ये सरकार बढ़िया नहीं है।
नहीं, सरकार कह रही है कि बहुत अच्छे काम किए, बेमिसाल काम किए, जिसकी कोई मिसाल ही नहीं। जो सरकार बढ़िया करती तो हम यहाँ क्यों बैठे होते 5 साल से? बताओ तुम, कुछ काम ना करा उन्होंने और हमारे तो बालक बच्चे। महिला बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा के लिए बेटी इतना काम किया। किसकी करी है? किसकी करी? हमारी तो करी ना भैया, हमारे तो बालक भी वीरान है। अच्छा, हाँ जी। अरे क्या कह रही हो भाई? जड्डे पाले में सब मर रहे हैं, बुखार भी चढ़ रहे हैं, नजले पड़ रहे हैं। अच्छा, नु बताओ। यानी कि सरकार की जो बातें हैं ये सही नहीं है। एक आदमी हमारे आज अस्पताल में है। अच्छा अम्मा, तुम भी कुछ क्या क्या कह रही हो? हम यूँ कह रहे हैं, हमारे आदमी कई अस्पताल में हैं, जाडे पाड़े में बुखार चढ़ गया उनका। अच्छा, उन्होंने पता नहीं लिया। विधायक नहीं आए? कोई नहीं आया? कोई भी। अरे ये बताओ कि ये तो मई जो सो रही हैं, क्या सो रही है? तबीयत ठीक है? इतना है बुखार हो रहा है? अच्छा एक चीज बताओ भाई, आप बताओ, ये बताओ कि विधायक 5 साल में दिखे? ना, यहाँ नहीं आए वे। और जो सरकार जो कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या महिला सुरक्षा, लगती है सुरक्षा है? ना, सुरक्षा कुछ नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं, सब परेशान है। हाँ, सारे जुमलेबाजी है या हकीकत में है कुछ? सब बेकार बात है ये, सब बेकार झूठ। बातें हैं। हाँ, ये कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ कि चलो विधायक सांसद नहीं आए, अधिकारी तो आई जाते होंगे, सुन लेते होंगे। कोई भी ना आता यहाँ तो सुनता ही ना, हमारा सुनता ये ही। कार्यालय खुल नहीं रहा क्या? पता ना कल खुल रहा, किंगे कुछ दुख चले जहाँ जाने, किंगे अच्छा, चले। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ देखा था एक वीडियो, आप लोगों का झगड़ा वगड़ा हुआ था, क्या था? झगड़ा हुआ, क्या क्या वजह क्या थी? यहीं बड़े हम तो। आदमी मारे थे। यानी कि 5 साल बेमिसाल वो सरकार जो लगातार, जिनके नुमाइंदों ने, विधायकों ने, सांसदों ने कि हमें सत्ता की कुर्सी पे काबिज करो, हम आएंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपके हक की बात कहेंगे, आपको आपका हक दिलाएंगे, बोझ तक भर देंगे यहाँ के अधिकारियों में। लेकिन भोज भरने की बात तो बहुत दूर रही। किसानों के घर में जो ढोल डंगरों को खिलाने वाला भोज था वो तक गायब होने लगा, क्योंकि 5 साल से किसान बेचारे घर नहीं जा पाए। और ये बाबूजी बैठे हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं, यही बता सकते हैं कि गांव की हालत कैसी है। बाबूजी, खेत की हालत कैसी है? बंजट पड़े हैं, खेतों को बोए तो मारे पीटे हैं ये। मारे पीटे? हाँ हाँ, बोरिंग तोड़ दिए, ट्वेल्व तोड़ दी, कोठे खत्म कर दिए, समझा? जब भूसों को बुंगे हुए सब खत्म कर दिए। सब खत्म कर दिया। हाँ, लाठी चार्ज भी करे, हमारी लेडीज भी पीटी है। यानी कि जो सरकार आपने सत्ता पे बैठाई वो सुने नहीं, उन्होंने कोई सुनी नहीं, कोई और विधायक जी नंद किशोर लखाया भी नहीं आज तो, आज तक दिखे? आज तक नहीं देखे। इस बार वो तो कह रहे हैं कि 300 पार जाएंगे, 350। ये 100 भी पार नहीं करे, 100 भी पार नहीं करे, मेरी गारंटी है। लगता है ऐसा है कुछ? हाँ जी, ऐसी लगता है बिल्कुल भी। अजी और समस्या क्या आई 5 साल से? समस्या ये है जी, हमारी 2-4 बीघे जमीन है, वो भी हमारी हड़प ली, उसमें हम थोड़ा बहुत हिल्ला सिल्ला कर ले, वो भी ले ली हमारी, तो अब हम कहाँ जाएं? 2000 रुपए किसानों के खाते में आ रहे होंगे फिर? किसी को खाते में कोई पैसा नहीं। तो एक भी पैसा ना है, एक भी पैसा नहीं है यहाँ। और यहाँ तक ना मिला कुछ। जमीन ही नहीं है तो क्या? रुपया कहाँ से आएंगे? जमीन ही नहीं है। जब जमीन हमारी इन्होंने हड़प ली तो रुपया कहाँ से आएंगे जी? यानी कि किसान ही नहीं छोड़ा। हाँ जी। और 2000 रुपये में हो क्या रहा है? 2000 रुपये देख के तेल पे और तुम्हारा डीजल पे, खाद पे, बिजली पे, सब पे बढ़ा दिए। अब ये इलेक्शन के लिए दिखा दिया, एक दिन पहले कह दी कि भाई आधे बिल कर रहा हूँ, आधे बिल कर रहा हूँ, 2 महीने पीछे फिर बिल पूरे कर देगा ये 5 साल बेमिसाल सरकार नहीं है, ये 5 साल निकम्मी सरकार है। 5 साल निकम्मी सरकार। अच्छा, सिलेंडर भी तो फ्री में बांटे हैं भाई। सिलेंडर फ्री में दे दिए, अब हम मान रहे हैं, आप ठीक करें, ये कहते हैं कि हमने सिलेंडर फ्री में दे दिया। इन्होंने जो ये बिजनेसमैन हैं, टाटा अंबानी या जो भी अडानी पडानी जो भी हैं, उनका धंधा बढ़ाया है, सिलेंडर फ्री में दे दिया, भरवाते फ्री में क्यों नहीं है ये? अच्छा, सही बात है, सही बात। हाँ, क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया। अच्छा, खाली सिलेंडर देख के जो चला होगा तो भरवा होगा तो है ही, भरने को पैसे कहाँ से आएंगे? यानी कि वो आदत छुड़वा दी जो चूल्हे चौके की थी। माई आप बताओ, हाँ क्या 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 जी बताओ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, गरीबों का, किसानों का दुख दर्द उसे पता होता है जिसके परिवार होता है। ना मोदी का परिवार है, ना योगी का परिवार है। इन्हें लोगों की हालत का क्या पता? ये जमीन से जुड़े हुए हैं। लेकिन सरकार तो लगातार किसानों के हित की बात कर रही है। ये हित कर रही है। 750 किसान एक काले कानून के नाम पे इन्होंने मार दिए। प्रधानमंत्री वहां तक नहीं जाता। 15 मिनट में पंजाब में जाकर प्रधानमंत्री के पैर कप्पन लगे
कभी इन जवानों सर किसानों से भी देखा है कि ये रात में या सीमा पे कैसे डटते हैं दुश्मनों के सामने, या झूठे जुमले ही छोड़ने आते हैं? लेकिन ये तो राष्ट्रवाद की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुओं को बचा रही है, राम मंदिर बनवा के दे दिया आपको। हिंदू मर गए, कहाँ मर गए? जब 700 साल मुसलमानों का राज है, जब हिंदू नहीं मरे, आज इनके में आके हम मरने लग रहे हैं। खाने को देगा क्या मंदिर? क्यों जी? क्या कह रहे हैं? मंदिर खाने को देगा क्या? लेकिन राम में तो आस्था है, लोग कहते हैं कि राम मंदिर है, वो पहले भी थी। और पैदा कर रहे हैं, या जब ये नहीं आए, जब क्या राम में आस्था नहीं थी? ये जगह जगह स्टेटू बना रहे हैं, कहीं 2000 लाख करोड़ की मूर्ति बना रहे हैं, पटेल की बना दी 3000 करोड़ की, अब आदि शंकराचार्य के मध्य प्रदेश में बना रहे हैं। आप ये लगाओ, इतने पैसों में कितने एम्स खुलते, कितने अस्पताल खुलते? जनता को शिक्षा की और डॉक्टरी की सुविधा है। क्या ये भूल गए कि पिछली साल जब कोरोना आया क्या हालत थी? लेकिन इस बार तो चुनाव भी है और चुनाव आयोग करा रहा है, और जो कोरोना है वो भी चरम पर है। तो क्या लगता है कि कोरोना के बीच में चुनाव होना जरूरी था? ये कोरोना ही इन्हें शमशान पहुंचाएगा। सही बात है। जिस दिन 10 मार्च को वोट पड़ेंगी, उस दिन इन्हें जमीनी हकीकत से पता चलेगा। हकीकत पता चलेगा। हाँ जी। यानी कि इस बार पूरी तरीके से दिमाग माइंड बना के बैठे हुए। ना तो ये जुमला चलेगा कि हिंदुत्व है, फलाना है, ढिकना है, ये कुछ नहीं चलेगा। जब भी हमारी कोई जुमला नहीं वार्ता का चलेगा। नंबर आवा, अपने कार्यकर्ताओं को यानी बुलावा। 5 साल में काम नहीं हुआ इनका कौन मरा अपने है? जब भी हमारा कोई पत्र आता है यहाँ का, तो गांव से जो अपने वे है ना, उनके क्या नाम है इनका, कार्यकर्ता, उन्हें बुला कर वार्ता कर ले, हमारी वार्ता को फेल करते हैं। अच्छा। हाँ, हमें नहीं बुलाते, अपनों को बुला ले और मैं फेल हो जा। एक चीज और बताऊं मैं आपको जी, हमारे क्षेत्र में विधायक इस मंडोला क्षेत्र में और वीके सिंह, अपना कोई एक काम बता दो कि मैंने ये कराया है। अच्छा, यानी 5 साल में कोई काम नहीं। एक काम भी बता दो। कूड़ादान तो देगा। एक कूड़ादान दिया है। अच्छा। 5 साल पहले हवा से पानी बनाने की मशीन इन्होंने एक ग्राम लिया है, मीरपुर का हिंदू गांव है, गोद लिया है, आज तक वो भी नहीं चली है। वो भी नहीं चली। हाँ जी। यानी कि सांसद ने एक गांव गोद लिया, उसमें झांके नहीं। वहीं जो सरकार के 5 साल बेमिसाल, किसान वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि 5 साल किसान बेहाल। और इस बार जो सरकार आएगी वो वोट के आधार पर होगी, काम के आधार पे होगी, ना कि जुमलेबाजी के आधार पे, ना कि मंदिर मस्जिद के आधार पे, ना कि बांटने के आधार पे। क्योंकि 5 साल पहले जो वर्तमान में सरकार के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने ही यहाँ के किसानों को बैठाया था, कहा था कि आप धरना आंदोलन करो, हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम आपके हक की बात करेंगे, आपका हक आपको दिलाएंगे। लेकिन सरकार तो बनी, धरने पे किसान भी बैठे और उनकी बातों में भी आए। किसान लगातार विधायक सांसद को बुलाने, उनके प्रतिनिधियों को बुलाने, उनके माध्यम से बात पहुंचाने के लिए लगातार कोशिश करता रहा। लेकिन 5 साल में ना तो सरकार के किसान कानों पर जून रहेगी, ना ही विधायक सांसदों के कानों पर जून रहेगी। टुडे स्टेटमेंट के लिए गौरव यादव, लोनी।